हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल बालेश्वर स्टडी सेंटर में। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 8वीं का गणित। और आज का हमारा प्रश्नावली या अभ्यास होगा 1B। तो आज हम लोग 1B को बहुत ही सरलता से समझने वाले हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। वो एग्जाम्पल क्या है? योग संक्रिया का क्रम विनिमय प्रगुण। जो अभी हम लोग जो अभ्यास को स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए वो बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो आइए हम लोग इस उदाहरण को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, योग संक्रिया का क्रम विनिमय प्रगुण। इसका अर्थ ये होता है, आप दो परिमेय संख्याओं को लेकर के अगर जोड़ें, उनका क्रम बदल करके, तो योगफल वही रहता है। तो जैसा कि यहाँ पे बोर्ड पर दिया भी गया है, दो परिमेय संख्याओं के क्रम आपस में बदलकर जोड़ने पर भी योगफल समान रहता है। जैसे मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या आप ले लीजिए 2 और एक परिमेय संख्या ले लीजिए क्या चीज 3। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 होगा और इनका क्रम क्या कर दें, बदल दें। जैसे अब की बार हम 3 को पहले कर दें और 2 को क्या कर दें, बाद में कर दें, तो भी 3 2 5 ही होगा। और इसी तरह से मान लीजिए कि एक हम लोग भिन्न वाली संख्या ले लेते हैं 1/2 और दूसरी संख्या ले लेते हैं 2/3। तो इन दोनों का लौसा क्या हो जाएगा 6 और 2 3 6, 3 आया, 3 एकम 3 और प्लस यहाँ पर 3 दूना 6, तो 2 आया, तो 2 दूना 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 4 3 7 और नीचे 6। ये अब इनका क्रम बदल करके हम लोग देखेंगे। तो क्रम बदलेंगे तो पहले यहाँ पे 1/2 था, अब हम क्या करेंगे 2/3 को पहले कर देंगे। तो 2/3 और प्लस अब 1/2 यहाँ पहले था, तो इसको बाद में कर देंगे। इनका भी हमने क्या कर दिया, क्रम बदल दिया है। तो यहाँ पर 1/2 हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 3 और 2 का लौसा लेंगे, तो फिर लौसा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 से 6 में भाग देंगे, 3 दूना 6, तो 2 आया, तो 2 दूना 4, बीच में प्लस है, प्लस 2 से हम लोग 6 में भाग देंगे तो 3 आएगा, 2 3 या 6, तो 3 एकम 3, तो यहाँ 3 हो गया। अब यहाँ पर देखें हम लोग, तो 4 और 3 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और नीचे 6, यानी 7/6। आप लोग यहाँ पर देखें, दो उदाहरण के माध्यम से देखें कि यानी योग संक्रिया की जो क्रम विनिमय प्रगुण है, उसके अनुसार संख्याओं को यानी परिमेय संख्याओं के क्रम को हम लोग बदल दें तो भी उनका योगफल समान ही आता है, यानी बराबर ही आता है। यानी जितना इसका योगफल आया इन दोनों परिमेय संख्याओं का, उतना ही योगफल इन दोनों परिमेय संख्याओं का भी आया है। तो आइए हम लोग अब अभ्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अभ्यास 1B में आएंगे तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है, निम्नांकित कथनों में सत्य या असत्य बताइए। यानी कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन और चौथा कथन। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो पहले कथन में कह रहा है कि -4/5 प्लस -4/5 बराबर है -8/5 के। तो क्या यह बराबर है या नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जांच करेंगे कि बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे इस प्रश्न को। तो ये प्रश्न है छोटे कोष्टक में -4/5 और उसके बाद से प्लस -4/5, फिर छोटे कोष्टक में, और बराबर में क्या चीज है, -8/5। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पहला प्रश्न है, इसको हम लोग हल करके देखेंगे। तो हल करेंगे कि ये सत्य है या नहीं। तो सत्य असत्य इसमें क्या ज्ञात करना है, कैसे पता चलेगा कि हम लोग सत्य असत्य ज्ञात कर रहे हैं, यानी क्या करना क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए ये जो बराबर का चिन्ह लगा है इधर से, अब देखिए ये आपका है दाहिना हाथ और ये आपका क्या है, बायां हाथ। यानी दाहिने हाथ की जो तरफ की संख्या होती है, बराबर के दाहिने हाथ की तरफ की, यानी वो होता है राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड यानी दाहिने हाथ की तरफ की संख्या। और जो बाएं हाथ की तरफ की जो संख्या होती है, वो उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष। हिंदी में बोले तो बायां पक्ष, और जो बराबर के दाहिने तरफ से जो संख्या है, इसको
दायां पक्ष। यानी ये हमको अब फाइनली सिद्ध करना है कि ये जो बायां पक्ष है इसको हम लोग हल करते हैं तो हम लोग को दाएं पक्ष के बराबर वाली संख्या मिलेगी। यानी जो आंसर इसका आएगा वह यही होगा। तो क्या यह बात सत्य है या नहीं? तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे -4/5 और उसके बाद से कोष्टक को हम लोग क्या करेंगे, अभी तोड़ने से पहले हमें सवाल नोट करना होगा क्योंकि अभी हम बायां पक्ष लिए हैं। तो प्लस और ये यहाँ पे हो जाएगा -4/5। ठीक है, अब हम लोग कोष्टक को क्या कर देंगे, तोड़ेंगे। तो -4/5 और ये प्लस गुणे माइनस माइनस। एक बार पुनः मैं आपको याद दिला दूं चिन्हों का गुणा, जो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया भी था कि प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस तथा माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस। तो यहाँ चिन्हों का गुणा आप देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्लस गुणे ये जो माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और फिर 4/5। जब हर बराबर रहता है तो लौसा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अंशों को अगर जोड़ना रहता है तो जोड़ लेते हैं, घटाना रहता है तो घटा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, -4 और -4 क्या हो जाएगा, -8/5, जो कि आ चुका है हम लोग का फाइनल आंसर है यही। ठीक है, बाएं पक्ष का। तो क्या ये बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर आ गया, जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बराबर आ गया? तो जी बिल्कुल आ चुका है। लेकिन कुछ बच्चों के मन में यह भी डाउट आ रहा होगा कि ये -4 और ये -4/5 था, ये यानी कि -4/5 है, ये -4/5 है। यहाँ पर घटाना था तो जोड़ क्यों दिया गया? तो बच्चों आओ हम ये भी डाउट क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखे होंगे कोई संख्या लेते होंगे जोड़ने के लिए, तो क्या लेते होंगे, जैसे मान लीजिए कि 2 ले लिए आप और क्या ले लीजिए, 4 ले लीजिए। तो आप बराबर में दोनों को जोड़कर क्या लिखते हैं, बहुत ही सरल एग्जाम्पल है। ठीक है ना, यहाँ पर 4 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, और 6 होता है। अब इसी तरह से आप क्या करते हैं, -2 और -4 को जोड़ेंगे तो भी -6 ही होगा। क्योंकि अब देखिए इस 2 के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या चीज है, प्लस है। ठीक है, +2 और +4 को जोड़े तो आपका +6 आया। ठीक है, +6 आया, प्लस लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो वैसे भी मान लिया जाता है। अब यहाँ पर -2 और -4 को जोड़े तो क्या आया, -6 आया। ठीक है, यानी कि अगर चिन्ह एक जैसा रहता है, चिन्ह समान रहता है तो संख्याएं क्या होती हैं, जुटती हैं। और चिन्ह जब क्या होता है, अलग होता है तो संख्याएं घटती हैं। तो देखिए चिन्ह अलग करके हम लोग देख लें, 2 और +4, ये संख्याएं अब नहीं जुट सकती क्योंकि चिन्ह अलग हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर संख्याएं क्या होंगी, घटेंगी। जो बड़ा नंबर रहेगा उसमें से छोटी संख्या, जो बड़ी संख्या रहेगी उसमें से छोटी संख्या घटेगी। तो इसमें 4 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 4 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम ऐसे कर देते हैं 2 -4, तो अब बताइए बड़ा नंबर कौन है? तो अब की बार बड़ा नंबर कौन है, 4 है। और उसके बाद से 4 में से 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 तो बचेगा, लेकिन यहाँ पर चिन्ह लग जाएगा किसका, माइनस का। बताइए क्यों? अगर नहीं पता है तो इसलिए क्योंकि जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह यहाँ लगाया जाता है घटाने के बाद भी। तो बड़ी संख्या 4 थी, उसका चिन्ह था माइनस, और उसके बाद से छोटी संख्या 2 थी, इसका चिन्ह था प्लस। तो बड़ी संख्या का ही चिन्ह लगेगा घटाने के बाद, तो यानी कि यहाँ पे -2। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर चिन्ह समान था तो जोड़ा गया, और चिन्ह अलग अलग होता तो घटाया जाता। तो यहाँ पे देखिए ये +2 +4 +6, -2 -4 -6, यानी चिन्ह समान था तो जोड़ा गया, चिन्ह अलग अलग हुआ तो घटाया गया, चाहे कोई भी संख्या बड़ी हो। फर्क बस इतना रखा गया यहाँ पर कि जो संख्या बड़ी उसका चिन्ह दिया गया। यहाँ +4 था, ठीक है, तो 4 प्लस में था तो 4 का जैसे चिन्ह क्या था, प्लस का था, तो हमने प्लस का दिया। ठीक है, बड़ी संख्या का घटाने के बाद। और यहाँ पर 4 माइनस का है तो हमने चिन्ह इसका घटाने के बाद क्या दिया, माइनस का दिया। ठीक है, घटाने के बाद। अब चलिए हम लोग फाइनली यह पता कर लिए हैं कि यहाँ पर क्या हो गया,
-8/5 आ चुका है और यहाँ भी -8/5 दाहिने पक्ष में है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा वो राइट हैंड साइड के बराबर है। अतः लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS बराबर RHS यानी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पहला जो कथन है वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे कथन पर। दूसरा प्रश्न कर रहे हैं -6/7 + 6 परिमेय संख्या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका योगफल क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए ये -6/7 जो P/Q के रूप का है, जो परिमेय संख्या है, अब प्लस ये 6 जो इसके नीचे हर में कुछ नहीं तो एक है जो P/Q के रूप का है, यह भी एक परिमेय संख्या है। तो ये दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या होगा, और ये लिख रहा है नहीं है, इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न को देखें तो दो परिमेय संख्याओं के योगफल का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, क्या यह सत्य है? तो यहाँ देखिए हम लोग लिए तो है दो परिमेय संख्याएं, पहला 1/2 और दूसरा 2/3, और इनका हम लोग क्या पढ़े हैं, योग संक्रिया का क्रम विनिमय प्रगुण। इस नियम के अनुसार दो परिमेय संख्याओं का यदि हम लोग क्रम बदल दें तो योगफल वही रहता है। इस उदाहरण के माध्यम से आप देख सकते हैं, इसलिए यह कथन क्या है, सत्य है। यानी कि इनका क्रम बदल के भी जोड़ा जाए तो योगफल वही रहेगा। चलिए, तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, दो परिमेय संख्याएं जोड़िए या तीन परिमेय संख्याएं जोड़िए या चार परिमेय संख्या जोड़िए, आप जितने भी परिमेय संख्याओं को एक साथ लेकर के जोड़ेंगे तो उनका योगफल एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। इसलिए यह कथन क्या है, असत्य है। यानी कि ये क्यों असत्य है, क्योंकि यह बोला है तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है। नहीं, परिमेय संख्या होता है, नहीं की बातें नहीं है। ठीक है, तो यह हम लोगों ने क्या कर लिया है, प्रश्नों को हल कर दिया है, पहले प्रश्नों को, और उसके बाद से यानी कि पहले चार प्रश्नों को हमने हल कर दिया। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के तरफ। तो दूसरा जो प्रश्न है क्या बोल रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, परिमेय संख्याओं को जोड़ने से परिमेय संख्या ही मिलता है, ये दोनों परिमेय संख्या ही आएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग को क्या करना है, जोड़ना है। तो हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर पहले वाले का हल करेंगे, तो पहले वाले का हल करेंगे तो -3/4 और की जगह हम लोग लगा देंगे प्लस, क्योंकि इनको जोड़ना है, और +3। इसके बाद से कोष्टक को तोड़ेंगे तो -3/4 + 3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके हर में 1 होता है। 1 और 4 का लसा ले लेंगे 4, उसके बाद से 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 1 या 3, लेकिन माइनस का 3, और यहाँ बीच में प्लस 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 से हम लोग 3 में गुणा करेंगे, 4 3 या 12, प्लस के 12 में से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस का 3 जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए चिन्ह अलग अलग हैं तो संख्याएं घटेंगी, जैसा कि अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे करके बताया भी था। जब चिन्ह अलग अलग रहता है तो संख्याएं घटती हैं। तो यहाँ 9 हो जाएगा 9/4। ठीक है, और प्लस का ही 9/4, क्यों, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस का सिंबल यहाँ रहेगा। ठीक है, तो जो कि यह एक परिमेय संख्या है, जो कि यह भिन्न एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह भिन्न P/Q के रूप की है, अतः यह भिन्न परिमेय संख्या है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करें। तो यहाँ पर हल करेंगे हम लोग तो -1 और की जगह हम लोग को क्या करना है, प्लस लगा देना है। ठीक है ना, क्योंकि इनको जोड़ करके बताना है। तो प्लस माइनस का 2/3। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक को तोड़ेंगे तो -1, और ये प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ हम लोग
2/3 ले लेंगे। अब यहाँ एक के नीचे कुछ नहीं तो ये क्या है, एक है, इसके हर में कुछ नहीं तो एक है, एक और 3 का क्या ले लेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 एकम 3 यानी माइनस का 3, 3 से गुणा करा देंगे 1 में। अब यहाँ पर बीच में माइनस माइनस, अब 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 1 से 2 में गुणा करें तो 1 2 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिन्ह जब समान रहता है तो संख्याएं जुटती हैं, तो -3 और -2 -5 हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों का फाइनली यह भी आंसर आ चुका है, और यह भी P/Q के रूप का है, यह भिन्न भी P/Q के रूप का है, अतः यह परिमेय संख्या है। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, अतः यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो बच्चों यह वीडियो बहुत ही लंबा ना हो जाए, इसलिए प्रश्न संख्या 3 को हम लोग अगले पार्ट 2 में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।